जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी और 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे उसमें से। और इसके अलावा पॉलिटी हम स्टार्ट कर चुके हैं। सो वी आर डिस्कसिंग पार्लियामेंट एंड इस अपार्ट फ्रॉम दीज टू प्लेलिस्ट आपके लिए 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो पूरी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग पहले। तो वो आप चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो ये 4-5 प्लेलिस्ट कंप्लीट अवेलेबल हैं और 2 अभी हम रनिंग में ले रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26। एम्फीबिया आर, एम्फीबिया क्या है? सो एम्फीबिया आर वेरी फास्टली मूविंग बोट्स, animals living in water only, animals living on land only, animals living equally in water and on land both. तो एम्फीबिया वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। The word amphibian is derived from the ancient Greek term amphibios, which means both kinds of life. The term was initially used as a general adjective for animals that could live on land or in water. They are the ectotherms or cold-blooded animals, means they are unable to regulate their body temperature. ठीक है, सो बेसिकली दोनों पर ये जो रहते हैं, इनिशियली ये टर्म एक जनरल एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ था ऐसे एनिमल्स के लिए जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। और एक्टोथर्म्स का मतलब क्या होता है? मतलब कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर बॉडीज टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर आउटसाइड वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म अमंग दीज ब्रीथ्स फ्रॉम स्किन, स्किन से सांस लेते हैं। तो स्किन से सांस लेने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है? दैट इज फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो स्किन से सांस लेते हैं। द फ्रॉग इज एन एम्फीबियन क्रिएचर दैट कैन लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ, दोनों पे रह सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। द फ्रॉग स्किन इज कंपोज्ड ऑफ थिन membranous tissue that is quite permeable to water and एक large network होता है इनके पास blood vessels का। The thin membranous skin allow the respiratory gases to readily diffuse directly down the gradients between the blood vessels and the surroundings. When the frog is out of the water, mucus gland in the skin keeps the frog moist. तो जब पानी के बाहर होते हैं तो जो इनकी mucus gland होती है वो इनको moist रखती है। ठीक है, विच हेल्प्स एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है एयर में उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। सो फ्रॉग कैन ब्रीथ बाय स्किन एंड लंग्स बोथ। तो जो फ्रॉग है वो स्किन से और लंग से दोनों से ब्रीथ कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ट्रू, फॉल्स, नन या ऑल? सो इट इज ट्रू। कुछ और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो दे आर स्नेक्स, लिजर्ड्स, फिश, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग हिंड लेग्स डिसअपियर, ingestion of food is slowed down, skin becomes rough, intestine is shortened. सो मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे कि कोई एनिमल फिजिकली डेवलप करता है आफ्टर बर्थ और हैचिंग, एंड इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्स्पिक्यूअस रिलेटिवली एब्रप्ट चेंज इन द एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर through cell growth and differentiation. Thyroid hormone controls remodeling of the tadpole intestine during the climax of amphibian metamorphosis, and during the metamorphosis of frog, intestine shortens in length. तो मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे क्या होता है? इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है जिससे कि फ्लैश फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेवियालिस क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन। तो गेवियालिस क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल्स, और घड़ियाल्स मोस्टली कहाँ मिलते हैं? इट इज़ दे आर फाउंड इन गंगा रिवर। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेवियालिस इज अ क्रोकोडाइलियन ऑफ फैमिली गेवियलिडी. Mostly they are found in Ganga River. The large breeding population of घड़ियाल is found in Bangladesh, नेपाल and India. और देखिए सबसे ज़्यादा जो घड़ियाल सेंचुरी जो बनाई हुई है वो चंबल रिवर पर है और ये ट्राई जंक्शन पर है 3 स्टेट्स में,
MP, राजस्थान एंड यूपी। ठीक है, तो जो घड़ियाल सेंचुरी है वो इकलौती, सबसे ज़्यादा जो नंबर में मिलते हैं वो चंबल नदी में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ एन एट्रोशियस एनिमल। एट्रोशियस एनिमल क्या है? सो दे आर ऑटर्स। So otter, among the given option, otter atrocious animal है. Otters are said to be murderous, necrophilic, aquaweasels. They are mammals of subfamily Lutrine. One of the subfamilies contained within family Mustelidae. देखिए families में इतना नहीं जाना, बहुत ही रेयर कुछ species जो न्यूज़ में होती है उनका पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज आपको हर स्पीशी की फैमिली इस टाइम पे याद नहीं करना, बिकॉज यू आर नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट राइट नाउ। आप सिर्फ उतना करिए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ वगैरह नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, बहुत ही रेयर स्पीशीज़ होंगी, रेयर प्लांट स्पीशीज़ भी हो सकती है जिनकी पूछ लें, अदरवाइज़ नहीं। सो दे आर एट्रोशियस बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीरियल किलिंग फर मॉन्स्टर्स ऑफ द सी। ठीक है, तो फर मॉन्स्टर्स भी बोलते हैं इनको सी का। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, hedgehog, marmot and pangolin. To reduce the chance of being captured by predators, which of the above organism rolls up or roll up and protects or protect its or their vulnerable parts? तो देखिए hedgehog और pangolin ये दोनों ही अपने आप को, जैसे इनको लगता है कि they can be a kind of attack from outside, so they roll their body in the form of a ball or something, जिससे कि वो अपने इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। समटाइम्स दे हैव दिस नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स अबव द बॉडी जो कांटे लगे होते हैं, तो अगर कोई ट्राई भी करेगा टू ईट देम वो कांटे चुप जाएंगे, सो नो वन विल ट्राई दैट ऑल्सो। सो hedgehogs क्या है? दे आर स्पाइनी मैमल्स ऑफ सब फैमिली एरिनेसी इन द यूली पोटिफ्लेन family Erinaceae. All the species of hedgehogs can roll into a tight ball in self-defense, causing all the spines to point outwards. The hedgehog's back contains two large muscles that control the position of the quills. When creature is rolled into a ball, the quills on the back protect the tucked face, feet and belly, which are not quilled. Marmots are large herbivores. तो marmots क्या होते हैं? ये herbivores हैं, ground squirrels हैं in the genus Marmota. गिलहरी की जो फैमिली है, दे डू नॉट रोल अप व्हेन थ्रेटन। मैमट्स लिव इन burrows एंड हाइड देमसेल्व्स इन द होल्स व्हेन देयर इज अ प्रेडेटर। तो अगर इनको लग रहा है कि देयर इज़ अ प्रेडेटर, देयर इज़ एन अटैक फ्रॉम आउटसाइड, वो अपने आप को रोल तो नहीं कर पाते, ऐसा उनके पास नहीं है, बट वॉट दे डज इज दे हाइड देमसेल्व्स इन होल्स जब उनको लगता है कि बाहर से कोई अटैक हो रहा है। Pangolins, sometimes known as scaly anteaters, are mammals of the order Pholidota. The name pangolin comes from the word Malay penguiling, meaning one who rolls up. The physical appearance of pangolin is marked by large hardened overlapping plate-like scales which are soft on newborn pangolins but harden as the animal matures. तो जब पैदा होता है बच्चा पैंगोलिन का, तब वो बहुत ही सॉफ्ट बॉल्स की तरह होता है, सॉफ्ट होती हैं ये जो स्केल्स होती हैं, बट धीरे धीरे एज द एनिमल मेच्योर्स these scales become hard. The pangolin's scaled body is comparable in appearance to a pine cone. It can curl up into a ball when threatened, while its overlapping scales acting as armor, while it protects its face by tucking it under its tail. तो अपने चेहरे को अपने टेल के अंदर छुपा लेता है और पूरी बॉडी को रोल अप कर लेता है. The scales are sharp, providing extra defense from the predators. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ डॉग्स इज अनेबल टू बार्क. इनमें से कौन सी वेराइटी है विच कैन नॉट बार्क? सो इट इज डिंगो. So dingoes are commonly found throughout Australia and in scattered groups across Southeast Asia. Its scientific name is Canis lupus dingo. Dingoes do not bark but howl like wolves. तो ये भौंकते नहीं है, they do not bark but they howl. जैसे wolves की जो आवाज़ निकलती है उसकी तरह ये howling करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट्स इज. जो स्ट्रीट्स पर परफॉर्म करते हैं बियर, दे आर स्लॉथ बियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स दैट हैज़ बीन टॉट टू यूज लैंग्वेज विद सम सक्सेस. तो ये हैं डॉग्स. चिंपैंजी को आप लैंग्वेज थोड़ी बहुत सिखा पाए हो, पैरट हम बोलते हैं, तोता बोलता है. डॉल्फिन्स भी ट्रेन की जा सकती हैं टू यूज़ द लैंग्वेज, बट डॉग को अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं दी जा सकी है दैट दे कैन यूज़ अ लैंग्वेज. ऑल्दो डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग आर बीन गिवन टू डॉग और वो सक्सेसफुल रहे हैं, बट दिस लैंग्वेज ट्रेनिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टिल नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेपरेट अ मैन ह्यूमन
from apes. So it is a evince a desire to learn. So human जो है, it is the smartest creature in animal kingdom. They are the only creature who has a desire to learn, the ability to express. Among the following, which one is not an ape? Ape कौन सा नहीं है? Gibbon, gorilla, langur या orangutan? So langur is not an ape. Apes are humans' closest living relatives. They do not have tails. In the animal kingdom, they belong to the group superfamily Hominidae. Example: gibbon, gorilla, orangutans, chimpanzees, and humans. Langur जो होते हैं, it is the general name given to numerous species of Asian monkey. They have long tails. They are not apes. ये इनकी फैमिली होती है कोलोबिनी. ठीक है, तो लंगूर जो आपको दिखते बंदर जैसे हैं, बट वो सेम फैमिली के नहीं होते हैं. दे बिलोंग टू अ फैमिली, सब फैमिली कॉल्ड कोलोबिनी. और ये एशियन मंकीज़ को बोला जाता है. इनकी टेल्स लंबी होती हैं, बट एप्स नहीं होते हैं ये. नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज. स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज गिबन. गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरांगुटन, ये दे आर द ग्रेट एप्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर कंपैरेटिवली लार्ज साइज एंड ह्यूमन लाइक फीचर्स. गिबन्स आर कॉल्ड लेसर एप्स. दे आर स्मॉलेस्ट, क्लीनेस्ट एंड जेंटलेस्ट मैन लाइक एन एप. ठीक है, तो गिबन्स क्या है, इनको लेसर एप्स बोलते हैं. ये छोटे, सबसे छोटे, क्लीनेस्ट और जेंटलेस्ट मैन होते हैं लाइक एन एप. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ अ. तो पांडा जो होते हैं, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ अ बेयर. ठीक है, सो बेयर की तरह, बेयर की फैमिली को ही बिलोंग करते हैं ये. उर्सिडी, फैमिली का नाम है उर्सिडी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट? सो फ्रॉग हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. Monkey, crocodile, fishes does not. Amphibians and most reptiles have a heart with 3 chambers, 2 atria and a single ventricle. The heart of the frog has 3 chambers, 1 ventricle and 2 atria. Fish has 2 chambered heart, जबकि monkey and crocodile they have 4 chambered heart. ठीक है, तो इनमें से frog के पास तो 3 chambered heart है, और fish के पास 2 chambered heart है, एंड मंकी और क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जैसे कि ह्यूमन के पास होता है. 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन, सो इट इज फाउंड मोस्टली इन एम्फीबियंस. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ गॉल ब्लैडर? सो कैमल, रेड, जिराफ, फिश. देखिए जितने भी मेंबर्स हैं डियर फैमिली के एक्सेप्ट मस्क डियर, ऑल ऑफ द इक्वाइन फैमिली इंक्लूडिंग द जेब्रास, camels, giraffe, elephant, rhinoceros, whales, some birds जैसे कि doves, rats and some fish, they do not have gall bladder. तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास गॉल ब्लैडर नहीं होता. ठीक है, तो जिराफ में भी नहीं है, कैमल में भी नहीं है, फिश में भी नहीं है, सम फिशेस, तो इसमें ओवरऑल फिशेस दिए हैं, स्पेसिफिकली नाम नहीं है. देन रैट्स, सो उसमें भी नहीं है. सो दे डू नॉट हैव gallbladder. Next question, in which of the following animals hooves are not found? hooves किस में नहीं पाए जाते हैं? deer, jackal, zebra या horse? तो hooves are not found in jackal. Among the given options except the jackal, all are hooved animals. Jackal is a species of Canidae. The scientific name of common jackal is Canis aureus. The feet of jackals are padded with nails. नेक्स्ट क्वेश्चन, नील गाय, जो जनरली आप देखते हैं कि अगर व्हेन यू विजिट द विलेजेस तो रोड साइड पे होते हैं ये खेतों में. सो नील गायज बिलोंग्स टू द फैमिली काउ, गोट, शीप, डियर. सो बेसिकली नील गाय जो है वो गाय की फैमिली नहीं होती है, दैट इज डियर. नील गाय इज द लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप डियर स्पीशी. एंटीलोप आर क्रीचर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर्न्स एंड देयर आर मोर देन 90 स्पीशीज ऑफ एंटीलोप. नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ स्पीशी एंड लिस्ट 2 साइंटिफिक नेम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज और साइंटिफिक नेम्स देखते हैं. एशियाटिक वाइल्ड एस, बारासिंगा, चिंकारा और नीलगाय. तो देखिए एशियाटिक वाइल्ड एस को तो बोलते हैं इक्वस हेमियोनस. ठीक है, बिकॉज इक्वाइन फैमिली है, तो आप थोड़ा सा अगर नहीं भी आपको पता है, जनरली नहीं पता होते हमको, सो वी कैन एलिमिनेट दिस वे. नेक्स्ट इज बारासिंगा. बारासिंगा इज सर्वस डिवासली. चिंकारा, चिंकारा इज गजेला बेनेटी, क्योंकि गज़ल बोलते हैं इनको,
एंड नील गाय जो कि डियर फैमिली को बिलोंग करती है, साइंटिफिक नेम है बॉस्लाफिस ट्रैगोकैमिलस। ओके, सो दे आर डियर, बोलते नील गाय हैं, और साइंटिफिक नेम में कैमल भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स एंड क्रीचर। विंगलेस इंसेक्ट, फ्लाइटलेस बर्ड, लिम्बलेस रिप्टाइल, लंगलेस क्रीचर। तो देखिए विंगलेस इंसेक्ट हो जाएगा सिल्वर फिश, फ्लाइटलेस बर्ड हो जाएगा कीवी, लिम्बलेस रेप्टाइल इज स्नेक, and lungless creature is fish. Kiwi is a, so kiwi is a, it is a flightless bird. उड़ नहीं सकती है ये, लेकिन बर्ड है, एंड फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड, सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। सो इट इज नेटिव टू द न्यूजीलैंड इन द जीनस Apteryx and family Apterygial. Which of the following is of origin, organic origin? Organic origin का है coral. Corals are marine invertebrates in the class Anthozoa of phylum Synandria, and they typically live in compact colonies of many identical individual polyps. The group includes the important reef builders that inhabited the tropical oceans and secrete calcium carbonate to form a hard skeleton. ठीक है, तो कोरल्स जो होते हैं ये क्या है, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, कॉलोनीज में रहेंगे, आइडेंटिकल इंडिविजुअल पॉलिप्स की कॉलोनीज में ही मिलते हैं। इसमें आपको रीफ बिल्डर्स वगैरह ये जो मिल जाएंगे, तो जो कि ट्रॉपिकल ओशियन को इनहैबिट कर रहे हैं वहीं रहते हैं, एंड सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे कि एक हार्ड स्केलेटन फॉर्म होता है। ऑक्टोपस इज आर्थ्रोपॉड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट या मोलस्क। तो ये मोलस्क होता है। और ऑर्थ्रोपॉड जो है, ऑक्टोपस जो है, इट इज़ अ सिफेलोपॉड मोलस्क ऑफ द ऑर्डर ऑक्टोपोडा, ऑल्सो नोन एज डेविल फिश, इसको डेविल फिश भी बोलते हैं। इट हैज़ 2 eyes, 4 pairs of arms, and like other cephalopods, it is bilaterally symmetric. Next question, the largest invertebrate is, largest invertebrate है squid. Invertebrate are animals that do not have a backbone. The colossal squid is the largest invertebrate. Its maximum size is 12 to 14 meters. ठीक है, invertebrates क्या होते हैं, animals होते हैं जो कि जिनके पास backbone नहीं होती है। colossal squid जो है वो largest invertebrate है, maximum size इसका 12 to 14 meter है। Next, among the following organism, which one does not belong to the class of other three? So crab जो है, it does not belong to the class of other three. Mite, scorpion, spider, ये तीनों ही Arachnida family के हैं, जबकि जो crab है वो Malacostraca का है। White leg horn is a variety of, white leg horn किसकी variety है? So it is a variety of fowl. ठीक है, white leg horn is a variety of fowl. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली, टिक्स और माइट्स क्या हैं? दे आर अरैक्निड्स। तो देखिए यहाँ पर भी हमने देखा था माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सब अरैक्निड फैमिली के हैं। टिक्स भी अरैक्निड फैमिली का ही है। टिक्स एंड माइट्स बिलोंग टू वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द क्लास अरैक्निड्स। दे हैव 4 pair of legs, although some juveniles only have 3 pairs, gaining the 4th first molt. And there is no external segmentation of the abdomen. Individuals appear as a single body mass. ठीक है, तो कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्माइट्स आर ऑल्सो नोन एज, टर्माइट्स को आप वाइट एंड्स भी बोलते हैं। दे आर यूसोशल इंसेक्ट्स दैट आर क्लासिफाइड एट द टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ द इंफ्रा ऑर्डर आइसोप्टेरा। दे आर ऑल्सो नोन एज वाइट एंड्स। नेक्स्ट इज ग्लोवॉर्म। ग्लोवॉर्म क्या है? सो ग्लोवॉर्म इज एन इंसेक्ट। ग्लोवॉर्म इज अ मीडियम टू लार्ज साइज इन्वर्टिब्रेट ल्यूमिनस इंसेक्ट, जिसको आप जुगनू भी बोलते हैं, जो लाइट एमिट करता है। द लाइट ऑफ द ग्लोवॉर्म लावा इज गिवन ऑफ बाय स्मॉल ट्यूब्स एंडिंग अराउंड द ग्लोवॉर्म्स एनस। तो ये जो स्मॉल ट्यूब होता है ये ग्लोवॉर्म के एनस पे जाके ख़त्म होता है और ये चमकता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि प्रकाश हो रहा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स विद इन द पैरासाइट इज अ फिनोमिनन नोन एज, पैरासाइट विद इन पैरासाइट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइटिज्म। हाइपर पैरासाइट इज अ पैरासाइट हुज होस्ट इज ऑल्सो अ पैरासाइट. This form of parasitism is especially common among the
entomophagous parasites. The term is used loosely to refer also to parasitoids whose hosts are parasites or parasitoids. Hyperparasites are found mainly among the wasp, wasted, Apocrypha, within the Hymenoptera, and in two other insect orders, the Diptera, true flies, and the Coleoptera beetles. ठीक है. Next, which of the following is not an insect? Bedbug, spider, housefly, mosquito. Insect कौन सा नहीं है? So spider is not an insect. Spider arachnid family का है. हमने देखा था insect, mites, लस्क, ये सब किसके? स्पाइडर, ये सब arachnids के थे. So these are the creatures with two body segments. इनमें 8 legs हैं. कोई wings या antenna नहीं होता है spider में. All the spiders are predators and many eat. Next, spiders are different from insects because they have 8 legs. ठीक है. तो इनमें 8 legs होते हैं. इंसेक्ट्स में कितने होते हैं? इंसेक्ट्स में 6 legs होते हैं and they can also fly. Which is not insect among the following? So it is spider. Spider is not an insect. Butterfly, cockroach, mosquito, ये तीनों ही insect में आते हैं. Although cockroach बड़ा है, but it also come in the insects only. The silk produced by spiders is called. One second. आई थिंक जितना लंबा ये PDF होता है फिर धीरे धीरे जाके इट एक्यूमुलेट्स बिकॉज एवरी टाइम वी रीड तो PDF में क्या होता है ना सेव होती हैं चीज़ें. सो सेव होते होते जो PDF बड़ा होता है आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम विच एक्चुअली परसिस्ट. जितने भी बड़े हमने PDFs पे देखे हैं जैसे कि वी हैव सीन दिस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब में ये प्रॉब्लम आने लगी थी बाद में. चलिए ओके. सो हम यहाँ थे पेज नंबर 382 पर. सिल्क वर्म्स, हाँ. द सिल्क प्रोड्यूस बाय द स्पाइडर्स इज कॉल्ड, तो गॉसमर सिल्क बोलते हैं जो स्पाइडर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको. Spider silk is the protein fiber spun by the spiders. It is also known as gossamer silk. Spider silk is extremely strong material. One of the most miraculous natural substances में से है ये. And most building materials are either strong or elastic, but spider silk is both. तो ज़्यादातर जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल मतलब जिस तरह से इंसेक्ट बना रहे हैं वो या तो इलास्टिक स्ट्रॉन्ग होते हैं या इलास्टिक होते हैं. लेकिन स्पाइडर में स्ट्रॉन्ग भी है और इलास्टिसिटी भी है. इट हैज़ बीन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रॉन्गर देन स्टील, जो कि इट इज़ नॉट क्वाइट एक्यूरेट बट उसके क्लोज ज़रूर है. एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वर्म ईल्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स. तो जो सिल्क वर्म है वो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया ईल्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स मतलब सिल्क कौन सी स्टेज पे बनाता है बेसिकली. तो सिल्क बनता है प्यूपा स्टेज पर. एग, लावा, प्यूपा एंड इमागो. सिल्क वर्म प्रोड्यूसेस द सिल्क ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस इन प्यूपा स्टेज ऑफ लाइफ. द एग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ सिल्क वर्म लाइफ साइकिल. द लावा इज द वेजिटेटिव स्टेज where growth takes place. In pupa stage, as the silkworm prepares to pupate, it spins a protection cocoon. About the size and color of a cotton ball, the cocoon is constructed from one continuous strand of silk, perhaps 1.5 kilometer long. The silk cocoon serves as protection for pupa. Imago is the adult stage, which completes the life cycle of a silkworm. तो imago क्या है? It is the एडल्ट स्टेज जो कि सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं सिल्क वर्म ग्रोज ऑन. किस पर ग्रो करती हैं? सो दे ग्रोज ऑन मलबेरी. Silkworm is the larva or caterpillar of the domesticated silk moth, Bombyx mori. Economically important insect है, being a primary producer of silk. It grows on leaves of the mulberry tree. Next, which of the following is a secretion from the body of an insect?
सो लैक इज अ सिक्रीशन, जो लाक होता है जिसको बोलते हैं, इट इज़ अ सिक्रीशन. इट इज़ द स्कारलेट रेजिनस सिक्रीशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ लैक इंसेक्ट्स, of which the most common cultivated species is Carya lacca. Cultivation begins when a farmer gets a stick that contains eggs ready to hatch and tries it to the tree to be infested. Thousands of lac insects colonize and the branches of the host trees and secrete resinous pigments. It is used in the manufacturing of varnishes, sealing wax, shellac, etc. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैड वाइट ब्लड. वाइट ब्लड किस में होता है? कॉकरोच में होता है. तो देखिए तभी आपने कभी अगर मारना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, बट अगर आपने कभी देखा हो कि कॉकरोच मारते हैं लोग तो खून नहीं निकलता है, या आपको खून के मतलब, हमारे लिए खून का मतलब होता है रेड. सो कॉकरोच में वाइट ब्लड होता है. दे हैव वाइट और कलरलेस ब्लड, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता है उनकी बॉडी में. दे डू नॉट यूज़ हीमोग्लोबिन टू कैरी द ऑक्सीजन. इनफैक्ट जो उनका ब्लड स्ट्रीम होता है, इट इज़ नॉट यूज टू कैरी ऑक्सीजन इधर. उनके पूरे ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन कैरी नहीं होता है. ये एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रैकी. तो ये जो ट्रैकिया होता है ये ऑक्सीजन लेके आता है इनके पास एंड कार्बन डाइऑक्साइड को उनके टिश्यूज से रिमूव करता है. तो बेसिकली जैसे ह्यूमन बॉडी या किसी भी और बॉडी में जहाँ ब्लड है, वो ब्लड काम करता है एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, लेकिन सिमिलरली कॉकरोच में ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रेस्पायर. ज़्यादातर इंसेक्ट्स रेस्पायर कैसे करते हैं? सो दे रेस्पायर थ्रू स्किन, थ्रू गिल्स, बाय लंग्स और बाय ट्रैकियल सिस्टम. So they does it by tracheal system. Insects require oxygen to live and produce carbon dioxide as a waste product just as we do. They do not have lungs nor do they support oxygen through their circulatory systems. Instead, insects to perform oxygen exchange throughout the body. ठीक है? So we'll keep it till here. 40 क्वेश्चंस अराउंड हो गए हमारे डिस्कस. तो जहाँ जल्दी हो जाता है डिस्कशन वहाँ हम ट्रैप करेंगे, और जहाँ लग रहा है कि नहीं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है सो थोड़ा स्लो डाउन करके रखेंगे. ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप इनको बस रिवीजन पे रखिए, रिवीजन मोड पे रखिए, क्योंकि ये चीज़ें बेसिकली जितनी बार रिवाइज होंगी उतना ही आप इनको बार बार, मतलब आपके आंखों के सामने आए तो अब आप इजीली बोल सकते हैं भाई स्पाइडर क्या है. स्पाइडर आप इंसेक्ट में नहीं डालोगे, ठीक है, बिकॉज आपने उसको 4-5 बार पढ़ लिया है. स्पाइडर में और इंसेक्ट्स में क्या डिफरेंस है? सो द डिफरेंस इज स्पाइडर हैज़ 8 legs एंड नो विंग्स. इंसेक्ट्स में क्या है? देयर 6 legs एंड 2 wings. तो उस तरीके से आपको बार बार आपको पता है, यू आर ऑलरेडी सीइंग इट. आप डेली मस्कीटो देख रहे हो, डेली फ्लाइज देख रहे हो, बट यू डू नॉट नो द डिफरेंसेस. क्वेश्चन पेपर में जब ये आती हैं बेसिक चीज़ें तो लगता है ये तो हम डेली देख रहे हैं, बट वी डू नॉट नो द डिफरेंस, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि वी डू नॉट रीड अबाउट दैम, राइट. सो दे आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट वी डू नॉट रीड अबाउट दैम. ये सेम चीज़ होती है. तो वॉट यू डू इज़ यू जस्ट रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स एंड रिविजन ओनली विल प्रोवाइड यू द बेस्ट रिजल्ट्स. सो जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आप ये भी कर सकते हो कि जैसे इफ़ आई एम रीडिंग दीज क्वेश्चंस फॉर यू, और उसका एक रीज़न ये भी था कि लेट्स से आई एम रीडिंग एंड आप पॉज कीजिए, खुद ही अपने दिमाग में आंसर सोचिए, ठीक है, और उसके बाद उसका आंसर कर दीजिए तुरंत. तो बार बार रिविजन के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जब आप आंसर पहले कर दोगे. जस्ट बाय रीडिंग लिसनिंग द क्वेश्चन यू विल आंसर. सो दैट विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली. सो if you like the video, please hit the like button, share the video, subscribe the channel in fact, and Jai Hind, Jai Bharat.